जय जिनेन्द्र बीजल जी, पहला क्वेश्चन है। नर्क में तो इतना दुख है कि जीव मरता मरना चाहता है, फिर भी मर नहीं सकता। फिर भी निगोद में सबसे ज्यादा दुख है, ऐसा क्यों कहा जाता है? आई विल रिपीट। नर्क में तो इतना दुख है कि जीव मरना चाहता है, फिर भी मर नहीं सकता। फिर भी निगोद से सबसे ज्यादा दुख है, ऐसा क्यों कहा जाता है? सो ये एक बहुत ही हमारे परसेप्शन में गलती होती है कि सुख और दुख का अनुमान हम बाह्य संयोग से लगा लेते हैं। कि नरक में तो इतनी गर्मी, इतनी ठंडी कि मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए, भूख प्यास मारना काटना। तो ये सब देखकर हमें ऐसा लगता है कि नरक में ही दुख होगा, क्योंकि आलू तो बेचारा कहाँ कोई उसको परेशान करे ना, जमीन में है, कुछ नहीं होता है, बस एक बार उसको तलना होता है और फिर उसकी जान चली जाती है। तो आलू को कम दुख है, और नरक में तो इतने टाइम तक कटते रहो मरते रहो, तो वहां पर ज्यादा दुख होगा। पर जिनवाणी ने हमें बताया है कि सुख और दुख का रिलेशन बाह्य संयोगों से नहीं है। उसका रिलेशन इंटरनल मोह राग द्वेष से है, कषाय के लेवल से है, कर्म का कितना उदय है उसके ऊपर हमारे सुख और दुख का रिलेशन होता है। तो हम कंपेयर करें तो ज्ञान, निगोदिया जीव को ज्ञान कितना है, तो उसको केवल एक स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से अल्पमति और अल्पश्रुत ज्ञान है, और अचक्षु दर्शन है। मतलब इतना थोड़ा सा ही देख जान सकते हैं। अभी आत्मा की ज्ञान गुण की अगर अपन सामर्थ्य देखें तो इनफाइनाइट है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन के धारी जीव को यदि आप अल्प ज्ञान और अल्प दर्शन में रहना पड़े तो उसको कितना दुख होगा। मतलब जो भी वस्तु है वो अपने स्वभाव को परिपूर्ण पाकर ही सुखी होती है। उसकी परिपूर्णता ही उसका धर्म है। और जितना जितना वो स्वभाव कम कम होता जाता है, उतना उसका सुख भी घटता है। इसी लॉजिक से, इसी तर्क से जो केवल ज्ञानी है, जिन्हें अनंत ज्ञान अनंत दर्शन है, वे अनंत सुखी है। तो उनके ऑपोजिट जिनको कम से कम ज्ञान और दर्शन है, क्या वो सबसे ज्यादा दुखी नहीं होंगे? राइट? तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है। और उनको ज्ञान के कंपैरिजन में हम नारकी जीव का ज्ञान कंपेयर करें, तो उनको पांच इंद्रिय है, मन है, कुअवधि कुश्रुत और कुमति, तीन ज्ञान है। राइट? तो कंपैरेटिवली निगोदिया जीव से नारकी जीव को बहुत ज्यादा ज्ञान है। निगोदिया जीव को मन नहीं है, तो हित अहित का कुछ भी तत्व निर्णय नहीं कर सकते। और नारकी जीव सातों नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। सो नारकी जीव को तो सुखी होने का रास्ता भी खुला है, और निगोदिया जीव को तो वो रास्ता बंद है। फिर हम काल देखें। निगोद में जीव कितने काल तक रहता है? पता है आपको? पता है ना? असंख्यात पुद्गल परावर्तन निगोद में रहता है। फिर कोई ये जो पांच स्थावर में आकर वापस निगोद में असंख्यात काल। तो इतने सारे जीव इस लोक में है जो निगोद पर्याय से बाहर ही नहीं आए। ओके। और ये एक पुद्गल परावर्तन, मैंने असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहा, उसमें एक जो पुद्गल परावर्तन है उसके अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। तो निगोद का काल कितना हुआ? और नरक की उत्कृष्ट आयु क्या है? 33 सागर। ओके। निगोद से निकलकर, मतलब निगोद से निकलना यानी कि चिंतामणि रत्न समान अपन दिखता है ना छह ढाला में, कि निगोद से निकलना तो इतना रेयर है। इसका और एक उदाहरण आता है कि जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर यदि हम आकाश में उछाले, तो जितनी देर तक वो आकाश में रहता है उतना ही काल त्रस पर्याय का है। बाकी का काल प्रत्येक जीव का निगोद में जाता है। तो आप सोचो कितने कितने अनंत काल तक अनंत दुख को भोगता है। और उस कंपैरिजन में नरक की आयु तो एक फ्रैक्शन है, बहुत कम है। तो नरक में दुख ज्यादा है कि निगोद में ज्यादा है? अभी हम अनुमान करें कि हमने ज्यादा दुख कहाँ पर भोगा होगा पास्ट में। और एक तर्क है कि निगोदिया जीव को भी कृष्ण लेशिया ही कही है। ओके। तो तीव्र क्रोधादि का उदय है, और शक्ति क्या है, उसको व्यक्त नहीं कर पाते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इसके कारण वो बहुत ज्यादा दुखी है। अभी आप कहोगे कि नारकी जीव को भी तो कृष्ण लेशिया है। हाँ, उन्हें भी कृष्ण लेशिया है, पर वो मारकर काटकर एक्सप्रेस करके वो भी दुखी ही हो रहे हैं। उनको कषाय के कारण सुख नहीं है, पर इनकी कषाय को व्यक्त करने की शक्ति नहीं है, इसके कारण भी वे और ही दुखी हो रहे हैं।
तो इन सभी एस्पेक्ट्स को अगर हम कंसिडर करें कि वहाँ ज्ञान भी अल्प है, फिर काल भी बहुत है, निगोद से निकलकर जीव कहाँ जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब बहुत भाग्यशाली वो जीव होते हैं जो त्रस पर्याय प्राप्त करते हैं, वहां से भी वो मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय में भी उत्तम जैन कुल, जिनवाणी श्रवण, तो ये उत्तरोत्तर बहुत दुर्लभ है। नारकी जीव नरक से निकलकर नियम से पंचेंद्रिय मनुष्य या तिर्यंश होता है, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश। तो उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कि वो सही मार्ग में लग जाए। यदि निगोद में है तो पता नहीं, मतलब भली होनहार कभी होगी, कब उसका उदय आएगा तो तब निकलेगा। तो इसलिए निगोदिया जीव ज्यादा ही दुखी है नरक में, चाहे वो जीव मरना चाहता है, क्योंकि उसको वो जो सब दुख आजू बाजू है उसके कारण वो वहां रहना नहीं चाहता। पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि उसके पास मन है कि उसको वहां से निकलना है। निगोदिया जीव के पास तो इतनी विचार शक्ति भी नहीं है कि ये मेरे अहित का कारण है, मैं दुखी हो रहा हूँ। तो इसके कारण हम अ, मान सकते हैं कि नरक में जीव निगोद के कंपैरिजन में कम दुखी है। और उनका दुख ऐसा है कि हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि निगोदिया जीव तो दिखते ही नहीं है, उनके प्रतिकूल संयोग कहाँ से दिखेंगे। अपने वातावरण में आजू बाजू अनंत अनंत सूक्ष्म निगोद जीव है, प्रूव करके दिखाओ, है ना। कोई साइंस में लैब में हम प्रूव कर ही नहीं सकते, तो दिखते नहीं है तो हमें दुख पता भी नहीं है, उनका दुख केवल केवली गम्य ही है। तो जिनवाणी के माध्यम से ही हमें प्रमाणित जानना चाहिए कि वहां सबसे ज्यादा दुख है।